तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड प्लान के बारे में। तो मतलब अच्छा ठीक ठाक फंड है। HDFC लार्ज और मिड कैप मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका मतलब ये निवेश करता है। तो इसका हम जैसे चेक करेंगे, इसका 1 मंथ का मतलब 0.24 का इसका रिटर्न है। और वही हम इसका 1 साल का रिटर्न चेक करें तो ये 6 महीने का रिटर्न है 4 पॉइंट, 1 साल का रिटर्न 11% से ज़्यादा मतलब रिटर्न इसने दिया है। और 3 साल में 19% से ज़्यादा का इसका रिटर्न है। और 5 साल में 18.05% का इसका रिटर्न मतलब दिख रहा है। और हर टाइम मतलब अब तक इसका रिटर्न चेक करें तो मतलब 23% से ऊपर का इसका रिटर्न है। और NAV की बात करें तो NAV इसकी 345.63 की इसकी NAV है। SIP मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का एज मतलब AUM वो 28,580.03 करोड़ है। एक्सपेंस रेशो इसका 0.88 मतलब इसका एक्सपेंस रेशो है। और वही हमने इसके अंदर मतलब 5,000 की SIP समथिंग समथिंग स्टार्टिंग की होती हमने इसमें पहले, मतलब अब से पहले हमने इसमें 5,000 की SIP स्टार्ट की होती। तो उसकी नेट वैल्यू अभी आप चेक कर सकते हैं। उसकी नेट वैल्यू 1 साल के अंदर 60,000 रुपये हो गई होती। और मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट रहते 54,000 का इसका रहता। और 1 साल में 1,80,000 जमा करते, 1,87,000 की वैल्यू होती। 10 साल में 6 लाख जमा करते, उसकी नेट प्रॉफिट वैल्यू मतलब 13 लाख से ऊपर होती। टॉप होल्डिंग की बात करें तो HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में, भारतीय एयरटेल बैंक में इक्विटी में 1%, 2%, 3%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मतलब 1%। और मैक्सिमम फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका मतलब 1.6 मतलब 65%। फोर्टिस हॉस्पिटल में 1.05% का, इन्फोसिस में 1% से ज़्यादा का इसका एलोकेशन है। और वही मतलब महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका 1.29% का। और मारुति सुजुकी जो कंपनी है उसमें 1.25 का मतलब इसका एलोकेशन दिख रहा है। और टॉप एनालिसिस की बात करें तो टॉप एनालिसिस बेस्ट एनालिसिस में से एक है। और इसमें मतलब 99 पॉइंट मतलब 98.990 मतलब पूरा 99% इक्विटी में है। और 0.75% का कैश में है। रियल इस्टेट में 0.25 का। और कस्टमर डेरिसिंग और टेक्नोलॉजी में 11%, और इंडस्ट्री में 11%, कस्टमर डरवस में 11%, रियल इस्टेट में 0.15%। और टॉप रेसो की बात करें तो टॉप 10 मतलब टॉप 5 रेसो में से एक है इसका अल्फ़ा, 14 का चल रहा है। पी रेसो 18 का। और फर्स्ट मिनिमम SIP मतलब फर्स्ट से स्टार्टिंग इसकी 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका रिटर्न आप चेक कर सकते हैं। 3 साल में इसका 19 का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज 17 का है। और वहीं 5 साल में इसका 18 का, जबकि 18 का कैटेगरी एवरेज है। मतलब कैटेगरी एवरेज को हमेशा ये बीट करता हुआ आया है। तो बढ़िया फंड है, मतलब ठीक ठाक फंड है। और टैक्सीनेशन की बात करें तो टैक्सीनेशन इसका एग्जिट लोड 1 साल से पहले आप रिडीम करते हो तो मतलब 1% का एग्जिट लोड इसका देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी 0.0005% की इसकी स्टाम्प ड्यूटी है। टैक्सीनेशन 20% का टैक्स है अगर 1 साल से पहले आप रिडीम करते हैं। और 1 साल के बाद आप रिडीम करते हैं तो 12.5% का टैक्स आपको देना होगा। फंड मैनेजर की बात करें तो ध्रुव चोहल और दुहिल मिछेल जैसे इसके मतलब अच्छे फंड मैनेजर, इसके ठीक ठाक फंड मैनेजर हैं। तो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले वो हैं। और सबसे काफ़ी पुराना फंड है और मतलब बड़ी कंपनियों में निवेश करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना।